सबसे पहले हम जानते हैं स्टोरेज क्लास क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। अ स्टोरेज क्लास डिफाइंस द स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शन। तो स्टोरेज क्लास क्या करता है, किसी भी वेरिएबल या फिर फंक्शन का स्कोप एंड लाइफ टाइम को डिफाइन करता है। स्कोप का मतलब अगर मान लीजिए हम कोई वेरिएबल बनाए हैं तो उस वेरिएबल का पहचान प्रोग्राम में कहाँ तक है, उस वेरिएबल का पहचान क्या है, विद इन ब्लॉक है या फिर पूरा प्रोग्राम तक है, वो स्कोप बताता है। और लाइफ टाइम का मतलब वो वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहाँ तक उसका लाइफ है, यानी कहाँ तक वो एक्टिव है, एंड ऑफ ब्लॉक तक है कि पूरे प्रोग्राम तक है। यही होता है स्कोप एंड लाइफ टाइम का मतलब। अब हम जानते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल या फिर फंक्शन को कितने तरीके से अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। अब हम टाइप देखेंगे स्टोरेज क्लास का। तो ये टाइप क्या डिफाइन करता है, ये टाइप डिफाइन करता है कि जो वेरिएबल हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं वो किस तरह से मेमोरी में स्टोर होता है, वो रैम में स्टोर होता है कि रजिस्टर में, ये इसी टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले स्टोरेज क्लास का जो टाइप है वो है ऑटो। उसके बाद सेकेंड हो गया हमारा स्टैटिक, थर्ड हो गया एक्सटर्न को आप ग्लोबल भी बोल सकते हैं, और लास्ट में जो हमारा हो गया वो हो गया रजिस्टर। इन 4 टाइप्स से हम अपने वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अगर हमारा जो स्टोरेज क्लास का टाइप है वो ऑटो, स्टैटिक और एक्सटर्न हुआ तो ये जो मेमोरी स्टोर करेगा, जो मेमोरी बनेगा उस वेरिएबल के लिए वो रैम में बनेगा। और अगर हमारा जो वेरिएबल का स्टोरेज क्लास टाइप अगर रजिस्टर होता है तो इसका मेमोरी रजिस्टर में बनेगा, ये रजिस्टर में जाके स्टोर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, एक समरी चार्ट बनाते हैं, उसमें आपको डिटेल में समझाएंगे वेरिएबल का लाइफ टाइम, ब्लॉक मतलब स्कोप कहाँ तक है, और उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सब अब समझते हैं एक चार्ट के जरिए। अब हम आपको बताएंगे कि जो स्टोरेज क्लास का टाइप है ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड रजिस्टर, इनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, मेमोरी ये कहाँ पे बनाते हैं, इनका स्कोप एंड लाइफ टाइम क्या है हमारे प्रोग्राम में जब हम इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑटो स्टोरेज क्लास का देखेंगे। तो ऑटो स्टोरेज क्लास मेमोरी रैम में बनाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैम। उसके बाद इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू गार्बेज होता है, यानी ऐसा वैल्यू जो कि रैंडम पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर होगा, और ये हर टाइम पे चेंज होगा, हर सिस्टम में अलग होता है। उसके बाद इसका स्कोप क्या होता है, इसका स्कोप होता है विद इन ब्लॉक, यानी जिस ब्लॉक में आप इसे डिक्लेयर करेंगे ये वहीं तक ही एक्टिव रहेगा। तो इसका लाइफ टाइम भी जाहिर सा बात है वही होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव, स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव, यानी जब तक वो ब्लॉक एक्टिव रहेगा तब तक ही ऑटो स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल होगा उसका लाइफ टाइम रहेगा। अब इसी तरह से हम स्टैटिक स्टोरेज क्लास का देखते हैं। स्टैटिक स्टोरेज क्लास भी मेमोरी रैम में बनाता है, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, और इसका जो स्कोप है वो विद इन द ब्लॉक है, यानी इसको भी जब हम किसी ब्लॉक के अंदर लिखते हैं तो ये केवल उसी ब्लॉक तक ही इसका पहचान होता है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं। लेकिन इसका जो लाइफ टाइम है ये पूरे प्रोग्राम तक होता है, टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी जब तक प्रोग्राम हमारा पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो जाता तब तक स्टैटिक स्टोरेज क्लास का जो लाइफ टाइम है वो रहता है हमारे प्रोग्राम में। इसे हम वेरिएबल और फंक्शन के रूप में दोनों टाइप से लिख सकते हैं, इसीलिए हमने आपको शुरू में ही बताया कि स्टोरेज क्लास वेरिएबल या फिर फंक्शन के लाइफ टाइम को बताता है और स्कोप को। अब हम जानेंगे एक्सटर्न को आप ग्लोबल कंसीडर कर सकते हैं, इसका भी मेमोरी रैम में बनता है, और इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होता है, जो स्टैटिक का होता है वो भी इसका भी होता है। और लास्ट में क्या होता है, इसका गार्बेज भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को स्टैटिक या फिर ऑटो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इसीलिए इसका गार्बेज भी आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद इसका आ जाता है हमारा स्कोप। तो ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप होता है एनीवेयर इन प्रोग्राम, एनीवेयर इन प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम अगर आप कोई बनाए हैं तो आप इस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्न वेरिएबल को।
अब हम जानेंगे कि इसका लाइफ टाइम क्या होता है। तो एक्सटर्नल वेरिएबल का लाइफ टाइम, जब इसे हम कहीं भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, तो टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम इसका भी होगा, क्योंकि इसका जब स्कोप हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो जब तक प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा तब तक इसका लाइफ टाइम भी होगा। तो हमने लिखा टिल द टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। अब हम देखेंगे रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास का जो मेमोरी है वो रजिस्टर में बनता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रजिस्टर। और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है रजिस्टर के लिए वो होता है गार्बेज। गार्बेज यानी कोई भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इंटीजर नंबर जो रैंडमली हर सिस्टम में होता है। उसके बाद हम स्कोप देखेंगे कि रजिस्टर स्टोरेज क्लास का स्कोप क्या है। इसका स्कोप विद इन ब्लॉक होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसे हम जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका मेमोरी रजिस्टर में बनता है और रजिस्टर प्रोसेसर के सामने होता है। ये रैम से जल्दी फास्ट काम करता है। उसके बाद इसका लाइफ टाइम क्या होता है। इसका लाइफ टाइम होता है स्टिल द ब्लॉक इज एक्टिव, यानी जो ऑटो स्टोरेज क्लास का होता है वही रजिस्टर स्टोरेज क्लास का भी होता है, बस इसका मेमोरी रजिस्टर में बनता है। बाकी लाइफ टाइम, स्कोप एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये तीनों सेम होता है ऑटो और रजिस्टर का, बस मेमोरी वो रैम में बनाता है, ये रजिस्टर में बनाता है। तो ये होता है स्टोरेज क्लास का 4 टाइप्स, ऑटो, स्टैटिक, रजिस्टर, एक्सटर्न। आने वाले लेक्चर्स में हम ये जो ऑटो स्टोरेज क्लास दिख रहा है आपको, इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। उसके बाद आने वाले और लेक्चर्स में स्टैटिक, एक्सटर्न और रजिस्टर स्टोरेज क्लास के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।